आज घरवा कई रे कोई मकनवा बुआ छूटी गे। गांव वहां जमी भीड़, जिनमें से कई लोगों की आंखों में आंसू। सामने फूट फूट कर रोती हुई दो औरतें और उनके साथ में सारंगी की तान पर गाता हुआ एक साधु। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खासा वायरल है। पहली बार में सबको लगा कि ये एक खोया हुआ बच्चा है जो 20 साल बाद अपने घर लौट आया है। कहानी में भी यही बताया जाता है और लोगों ने उस पर यकीन भी किया। जाहिर है कि पहली बार ऐसा सीन देखने पर सबको यकीन हो जाएगा, लेकिन जरा ठहरिए। आपको ऐसा दिख नहीं रहा है, बल्कि आपको ऐसा दिखाया जा रहा है। वास्तव में सच्चाई कुछ और है। साधु भेष में ये कोई साधु नहीं, बल्कि एक ठग है जो पैसे तो ठगता ही है, लेकिन साथ ही साथ पीड़ितों के जख्मों को भी हरा कर देता है। इस ठग का नाम नफीस है और इसके पूरे गैंग का पर्दाफाश हो चुका है। हैरानी की बात तो ये है कि इस काम में नफीस की मां भी उसका साथ देती है। जी हाँ, मां भी साथ देती है। और ये घटना किसी एक जगह पर नहीं हुई है। इससे पहले भी नफीस कई परिवारों को अपने जाल में फंसा चुका है, उनके इमोशंस के साथ में, भावनाओं के साथ में खेल चुका है। अब कैसे हुआ इसका पर्दाफाश, कैसे ये लोग उस परिवार को ढूंढते हैं जिनका चिराग कई सालों पहले कहीं गायब हो गया है, ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल यूपी के अमेठी में एक गाँव है खरौली। दोपहर को इस गाँव में एक अजीब सी हलचल थी। एक साधु खुद को अरुण बता रहा था। अरुण जो इसी गांव के रहने वाले एक शख्स रतिपाल सिंह का छोटा बेटा था, जो 20 साल पहले दिल्ली में कहीं गुम हो गया था। साधु ने जब खुद को वही अरुण उर्फ पिंकू बताया तो सब हैरान थे। लोग इसे कुदरत का करिश्मा बता रहे थे, कई लोग इसे भगवान की माया तो कई इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे थे। रतिपाल सिंह का परिवार भी फफक फफक कर रो रहा था। हाल चाल पूछना, प्यार करना और समंदर की तरह वो आंसू बहा रहे थे। फिर नफीस ने सारंगी की धुन छेड़ दी, जिसमें उसने राजा भृतहरि की कहानी सुना दी, जिसमें राजा संपूर्ण सांसारिक सुख त्याग कर वैराग्य अपना लेते हैं। फिर क्या था, माँ का कलेजा जैसे बेटे के लिए फटकर बाहर आ गया हो। 20 सालों से दबे आंसू नदी की तरह बांध तोड़कर उफन पड़े। पूरा परिवार बिलखने लगा और वैराग्य छोड़कर वापस आने की बात कहने लगा। खूब मनाया और फिर पिंकू ने एक ऐसी शर्त रखी जिससे सब एकदम खामोश हो गए। उसने कहा कि मैं वापस आ जाऊंगा, वैराग्य छोड़ दूंगा, साधुवाद छोड़ दूंगा, लेकिन मैं जिस मठ में रहता हूँ, जिस मठ के गुरु ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, उसकी गुरु दक्षिणा देनी होगी। गुरु ने जो दीक्षा मुझे दी है, उस दीक्षा का कर्ज चुकाना होगा और तभी उसे जोग और मठ दोनों से आजादी मिल सकती है। और इस दक्षिणा की रकम बताई गई 11 लाख रुपए। ये सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया। उसने खुद को झारखंड के पारसनाथ मठ का अनुयायी बताया। अब माँ और रो पड़ी और बच्चे को अपनी सौगंध से लेकर दूध के कर्ज चुकाने की बात भी कहने लगी। पिता ने हैसियत देखने की बात कही। करते करते मामला शांत हुआ 3,60,000 रुपए पर। इसके बाद मारे खुशी के पिता ने उसे कुछ और पैसे और एक मोबाइल लाकर दे दिया, जिसके बाद पिंकू चला गया। इसके बाद पिता को शक हुआ। गांव वालों को भी शक होना लाजमी था, तो पारसनाथ मठ के बारे में जानकारी जुटाई गई। पता चला कि ऐसा कोई मठ है ही नहीं। हालांकि झारखंड के पारसनाथ में जैन संप्रदाय का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जरूर है। हालांकि इसके बाद इस बात पर भी शक हुआ कि 11 लाख का मोल भाव करीब 3.5 लाख पर आकर कैसे रुक गया। इसके बाद रतिपाल सिंह ने उसे पैसे देने के लिए अकाउंट नंबर मांगा, तो उसने झारखंड के किसी आदमी का नंबर दिया, जिस पर घर वालों को यकीन करना बहुत मुश्किल था। और फिर पिता ने उससे फोन करके पूछा कि वो कहाँ है, तो उसने बताया कि वो झारखंड में है और मठ की ओर जा रहा है। लेकिन लोकेशन ट्रेस करवाने पर उसकी लोकेशन गोंडा निकली। अब इस बात में कोई दो राय नहीं था कि वो एक ठग है। फिर मामले में FIR दर्ज हुई। अमेठी पुलिस अब इस जोगी के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस करती हुई यूपी के ही गोंडा जिले के टिकारिया गांव में पहुंची, जहां जाकर पता चला कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि एक पेशेवर ठग नफीस है, जिसका पूरा परिवार इसी तरह घूम घूम कर लोगों से ठगी किया करता है। पुलिस ने इस मामले में जानकारी जुटाई तो वो खुद हैरान थे। वो इससे पहले भी देश भर के कई लोगों को चूना लगा चुका था। अमेठी की तरह ही झारखंड के पलामू, बिहार के दरभंगा और यूपी के मिर्जापुर में भी उसने ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसमें नफीस ने ही ठगी की है। इससे पहले नफीस मिर्जापुर के सहसपुर गांव पहुंचा, जहां उसने खुद को बुद्धिराम विश्वकर्मा का फरार बेटा अन्नू बताया और करीब 1.5 लाख रुपए ठग लिए। बताया जा रहा है कि नफीस पहले से ऐसे लोगों की तलाश करता है जिनके बच्चे जो है उनसे सालों से बिछड़े हुए हैं।
फिर उनकी रेकी करता है, जानकारी जुटाता है, फिर सारी तैयारी करने के बाद अंत में एक साधु का भेष में पहुंचता है, इमोशनली इतना तोड़ देता है कि परिवार के पास और कोई चारा ही नहीं बचता और फिर वे लोग उसे पैसे दे देते हैं। यही नहीं, नफीस तो एक बार खुद एक मुस्लिम परिवार के घर पर भी पहुंच गया था। फिलहाल पुलिस अब नफीस की तलाश कर रही है और इस मामले में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस कहानी पर, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।